बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आगे शो करना है कि वो किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स हमें गिवन होंगी और उन कर्व्स की इक्वेशंस दी गई हैं। हमें ये प्रूव करना होगा कि दी गई जो इक्वेशंस हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस वो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती भी हैं या नहीं करती, इस चीज़ को हमने साबित करना है। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये मत समझिएगा कि ये कुछ मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमें जो क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 7, उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि आपने एक चीज़ प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको दो इक्वेशंस गिवन है। नंबर 1 पहले है x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर एंड सेकेंड है y इज इक्वल्स टू 2at। कहता है कि ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस या ये पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। हम कहते हैं समटाइम्स ऐसे होता है कि दो या दो से ज़ायद वेरिएबल्स हमें क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए उस पूरी की पूरी इक्वेशंस या उन वेरिएबल्स को एक थर्ड वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम दिया जाता है और ऐसे फंक्शंस को पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं, जिसकी मिसाल आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, जिसमें ये कहा गया है कि अज्यूम करें आपके पास एक फ़ंक्शन है फॉर एग्जांपल, और वो किस तरह का फ़ंक्शन है चलें रफ में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो कहा गया है कि एक फ़ंक्शन है x इज़ इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल g ऑफ t, सेम हेयर y इज़ इक्वल्स टू f ऑफ t। तो हुआ ये है कि यहाँ पे x को भी t एक थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया गया है और y को भी t एक थर्ड वेरिएबल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। फिर दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, x और y का ताल्लुक आपस में जोड़ देंगे। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको पैरामीट्रिक फंक्शंस कहा जाता है और ऐसी इक्वेशंस पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। बहरहाल यहाँ पे जो कर्व गिवन है वो पैराबोला है। हमने ये प्रूफ करना है कि y इज इक्वल्स टू 2at एंड x इज इक्वल्स टू at स्क्वायर, ये दोनों की दोनों इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट ये काम करना है कि जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है उसकी लेफ़्ट और उसकी राइट हैंड साइड दोनों को देखना है और ये देखना है कि कौन सी चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, टी स्क्वायर और यहाँ पे टी इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर टी का नामो निशान भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। इट मीन्स दैट कि हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने करना ये है कि आप क्या करें, इसको रखें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट इस तरह से लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसे लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि सेकंड जो चीज़ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आपने इस चीज़ को प्रूव करना है और इसमें t को इन्वॉल्व नहीं करना। तो t को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, हम यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से t की वैल्यू को निकाल लेंगे और बासानी उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे सोल्यूशन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से t की वैल्यू को फाइंड करें तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा y और यहाँ पे 2a t के साथ मल्टीप्लाई उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। देन y ओवर 2a इज इक्वल्स टू t एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देयरफॉर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बनेगी x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय, साथ में लिखा हुआ है t का स्क्वायर, बट मेरे पास तो t की वैल्यू मौजूद है और वो किसके बराबर है, वो बराबर है y डिवाइडेड बाय 2a। तो क्योंकि t का स्क्वायर है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, नीचे वाली वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, साथ में a का स्क्वायर आ जाएगा। a की एक वैल्यू कैंसिल, जो बाकी 4a बच चुका है उसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो वो बनेगा 4ax इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आपके पास y का स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। और इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके MCQs के अंदर भी आ सकते हैं, यानी पूछा जा सकता है x is equals to 8 square and y is equals to 280 represents the equation of number 1 circle,
नंबर 2 पैराबोला, नंबर 3 एलिप्स एंड नंबर 4 हाइपरबोला। तो इसमें से आपने अटेम्प्ट करना है पैराबोला, क्योंकि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और एलिप्स की जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों की दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एलिप्स हैं। दोबारा वही बात आ जाती है कि आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले जिस चीज़ को प्रूफ करना है उसमें देखना है कि कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। तो गौर से देखा जाए, ऊपर वाली इक्वेशंस में कॉस थीटा और साइन थीटा मौजूद हैं, बट जिस चीज़ को प्रूफ करना है उसमें कॉस और साइन का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। इट मीन्स दैट हमें इनको रिप्लेस करना है, किसी तरीके से चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और डायरेक्ट स्टेप्स करते जाएंगे। सोल्यूशन में करना ये होगा कि आपने डायरेक्टली लिखना है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दरमियान में लाइन लगा लें और यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में से क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू लिख लें, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वो आ जाएगा x ओवर ए इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। सेम हेयर इक्वेशन नंबर 2 में से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे b मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। फिर आपने यहाँ तक करके इसके छोड़ना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है जिस चीज़ को आप प्रूफ करने जा रहे हैं उसमें और कौन कौन सी चेंजिंग्स मौजूद हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसमें x का स्क्वायर और इसमें a स्क्वायर जो है वो इन्वॉल्व है। अगर ये स्क्वायर्स इन्वॉल्व हैं तो हमें भी इन दोनों को स्क्वायर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, जैसे ही जुमला यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सेम हेयर यहाँ पे भी वही जुमला आपको लिखना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। सेम हेयर जैसे लेफ्ट में स्क्वायर किया तो राइट में स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 दोनों को ऐड कर दें, लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट में ऐड होगी, इट मीन्स दैट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस इसकी लेफ्ट साइड है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। सेम हेयर उसकी जो राइट साइड है उसकी राइट साइड है कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी राइट साइड है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आपको पता है ये 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। यहाँ पे हमने टोटल 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने सॉल्व किए हैं। इससे अगला एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके अंदर आपको जो वैल्यूज़ गिवन है वो दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और हाइपरबोला के आगे इक्वेशन मौजूद है। इसी तरह से आपकी एक एग्जांपल नंबर 1 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। तो यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि उसमें a cos थीटा और a sin थीटा दोनों में a इन्वॉल्व है, तो वो दरअसल सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज़ में भी ये बात पूछी जाती है। अगर आपको उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी मुश्किल पेश आती है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।